हेलो एंड नमस्कार क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग लेंस यानी कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करी जाती है। सबसे पहले आपको इमेज फॉर्मेशन जाना है तो आपको रूल जानना होगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम सबसे पहले कुछ रूल हैं जिसको जान लेते हैं। ये रूल कैसे पता चला लैब में, है ना। अलग अलग एंगल से लाइट को पास आउट कराया गया लेंस के द्वारा और फिर देखा गया कि वो कहाँ से गुजर रहा है और उसके बाद एक रूल बना दिया गया। ठीक है, तो जो पहला रूल है वो ये कहता है कि यदि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो ये क्या होता है बीच में ऑप्टिकल सेंटर मालूम होगा। यहाँ पे F होता है और यहाँ पे 2F या C भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है F डैश और यहाँ पे क्या होता है 2F डैश या इसको भी C डैश बोल सकते हैं। ये तो मालूम होगा आपको। ठीक है, तो ये देखा गया कि जब पैरेलल लाइन जाता है इसके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल जाता है लाइट रेज तो वो कहाँ से गुजरेगा हमेशा, तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। जब भी वो गुजरेगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यही एक रूल है। सेकेंड रूल क्या है, देखा ये गया कॉमन ऑब्जर्वेशन के द्वारा लैब में कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, तो देखा गया कि जब पैरेलल हम प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेज को डालते हैं इस पर, तो ये टकराने के बाद फोकस से गुजरता है, मुड़ जाता है क्योंकि ये बेंड करता है ना। ये हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी, कौन सा मीडियम बताइए, रियरर। और ये क्या है, डेंसर है, तो वो क्या करेगा, मोड़ेगा। लेंस का काम है क्या करना, मोड़ना, तो मोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगा लाइट रेज तो क्या हो जाएगा, सीधा पास कर जाएगा, सीधा पास कर जाएगा। क्यों सीधा पास कर जाएगा, ठीक है, ये बाद में एक वीडियो में बताया जाएगा आपको, है ना, जब मैं आपको रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में बताऊँगा कि लाइट रेज कैसे पास करती हैं और कैसे इमर्ज करती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं, तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो सेकंड नंबर ये रूल है। थर्ड नंबर बस दिमाग में रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा गुजर जाएगा, पैरेलल होगा, फोकस से गुजरेगा। और थर्ड जो है वो फर्स्ट का क्या है, उल्टा है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे हो गया फोकस। तो नियम ये कहता है कि यदि फोकस से जाएगा लाइट रेज, कहाँ से जाएगा, फोकस से यदि जाएगा लाइट रेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए दोनों में जुड़ाव है, पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा जाएगा, और इसका इसके साथ जुड़ाव है, पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल। यही तीन रूल जो है आपको कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा। आप इनमें से कोई दो का भी यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर है फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों के अलावा आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सिर्फ समझिएगा, आपको पता चलते रहेगा। तो यहाँ पर केस ले लेते हैं 1, है ना। अलग अलग जगह पर वस्तुओं को रखने से अलग अलग इमेज प्राप्त होता है लेंस में, यही हम लोग सीखने वाले हैं। और अलग अलग जगह कौन सा होगा वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होता है फोकस, ये क्या होता है 2F, ये क्या होता है F डैश और ये क्या होता है 2F डैश। ऑब्जेक्ट को हमेशा सुविधा अनुसार लेफ्ट साइड की तरफ रखा जाता है, ये आप जानते होंगे। तो वो ऑब्जेक्ट को रखने की स्थितियाँ कितनी होंगी, एक होगा कि ऑप्टिकल सेंटर और F डैश के बीच में रख सकते हैं, दूसरा F डैश पे रख सकते हैं, तीसरा F डैश और 2F डैश के बीच में रख सकते हैं, एक 2F डैश पे रख सकते हैं और एक 2F डैश के इधर बियॉन्ड रख सकते हैं, और एक और इधर नहीं पता है कोई तो इन्फिनिटी मान करके वहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। तो इतनी संभावनाएं हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 केसेज आपको कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ने होते हैं। चलिए बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो इसमें क्या कहा जाता है, सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजिशन क्या होगा बताइए, एट इन्फिनिटी, है ना। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है,
हमने उसको अनंत पे रखा है, इधर रखा है, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसे बनेगा, अभी आप इमेज फॉर्मेशन का जो रूल पढ़ा है उसको लागू करिए। इन्फिनिटी की पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको किससे दिखाया जाता है, पैरेलल लाइन से, क्योंकि पैरेलल लाइन जाकर के इन्फिनिटी पे मिलती हैं, ऐसा माना जाता है साइंस में। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पैरेलल लाइन से दिखाया जा सकता है, बोलिए यस और नॉट। तो पैरेलल लाइन है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और एक पैरेलल लाइन जाकर के फोकस से गुजर रहा है, और एक लाइन से, एक रे से इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। कम से कम एक इमेज फॉर्मेशन को दिखाने के लिए दो रेज का आपस में मिलना ज़रूरी होता है, तो कम से कम एक और उसे अधिक हम यूज कर सकते हैं। तो एक और पैरेलल मैंने लिया, और कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। यही रूल है ना, हो गया इमेज फॉर्मेशन, कितना आसान है। तो अब लिख सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, और इसमें आप क्या क्या लिखते हैं, ये तीन चीज़ें डिसीजन होती हैं कि भाई क्या क्या लिखना है। एक होता है पोजीशन, एक होता है आपका नेचर, और एक आपका होता है साइज। ये इन तीन चीज़ों को लिखा जाता है इसमें। पोजीशन आप देख सकते हैं कहाँ पे बना है, कहाँ पे कट किया है, तो फोकस पे। नेचर आप देख सकते हैं कि सच में कट किया है तो क्या होगा, रियल, और जो रियल होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो बस ये रिलेशन याद रखिएगा, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। और साइज जो है वो क्या है, बहुत ही छोटा बनता है, देखा गया लैब में। आप सिर्फ दिमाग में रखिए कि मतलब कट कर रहा है और देखने में लग रहा है कि छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड, स्टार्टिंग हाईली डिमिनिश्ड से होता है। तो ये कहानी है फर्स्ट केस की। मुझे लगता है कि फर्स्ट केस में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बात करते हैं केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में अब पोजीशन ऑब्जेक्ट का हम बदलने वाले हैं। केस नंबर सेकंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम बदलने वाले हैं। हम कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा 2F, ठीक है। इधर हो जाएगा F डैश, इधर हो जाएगा क्या, 2F डैश। तो इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे हो गया। अब इन्फिनिटी से इधर ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे ना, इधर धीरे धीरे, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से इन्फिनिटी से हम इधर लेके आएंगे, लेकिन डायरेक्टली 2F पे नहीं, 2F और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, रूल सेम लगाएंगे, पैरेलल लेके गए, कहाँ से गुजरा, फोकस से। पैरेलल लेके गए, कहाँ से गुजरा, फोकस से। दूसरा रूल बताइए क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, सीधा गुजर जाएगा, बोलिए यस और नॉट। और जब सीधे गुजरेगा तो क्या बनेगा, जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा। देखिए इमेज वहाँ पे बन गई, ठीक है। तो अब लिख लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या, तो बोलिएगा बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या लिखिएगा बताइए, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, पहले पोजीशन, पोजीशन क्या, बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, F डैश 2F डैश के बीच में बना है, ठीक है। पोजीशन के बाद क्या, नेचर, डॉटेड लाइन है, नहीं है, सच में बना है तो रियल लाइन क्या, इन्वर्टेड, R एंड I। और उसके बाद साइज जो होगा वो क्या होगा, पहले बहुत छोटा बना था और अब थोड़ा सा छोटा है, तो इसलिए हम उसको डिमिनिश्ड कहेंगे, नॉट हाईली डिमिनिश्ड कहेंगे। समझ में आया। तो ये दो केसेज आपको समझ में आ रही होंगी। इन दो केसेस से भी आप कुछ ऑब्जर्वेशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट के जाने का जो तरीका है वो ये है कि हम एक एक स्थान नज़दीक जा रहे हैं। वैसे ही इमेज बनने का जो तरीका है वो यही है कि पहले फोकस पे बना, फिर अब फोकस और 2F डैश के बीच में बना है, और अब आगे जा कर के 2F डैश पे बनेगा। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट एक पर एक यहाँ से फोकस पे नहीं पहुँचेगा, पहले बना है इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2F डैश बना है, फिर 2F डैश पे बनेगा, उसके बाद 2F डैश और F डैश के बीच में बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप ये फॉलो कर सकते हैं कि पहले बहुत छोटा इमेज बना था, हाईली डिमिनिश्ड, और अब क्या बन रहा है, डिमिनिश्ड। अब इसके बाद क्या, हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड के बाद क्या, इक्वल, और इक्वल के बाद क्या, बड़ा, बड़ा के बाद क्या, बहुत बड़ा, है ना। अब बहुत बड़ा के बाद इम्पॉसिबल भी एक आता है ऐसा कि बनता ही नहीं है उधर। तो ये हम चीज़ों को सीखेंगे, इन चीज़ों को सीखेंगे आगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ऑब्जर्वेशन को बस ध्यान रखते चलिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा 2F,
ये हो जाएगा एफ डैश और ये हो जाएगा 2f डैश। अब कहाँ पे रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे हो गया, बियॉन्ड 2f हो गया, कहाँ पे रखेंगे 2f पर, पैरेलल जाएगा तो f डैश से गुजरेगा। रूल तो यही कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा चला जाएगा, f डैश पे बन चुका है, f डैश और 2f डैश के बीच में भी बन चुका है। अब कहाँ पे बनेगा, 2f डैश के सामने, वहाँ पे टिक लगा देंगे क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है, लगा दिया और मिला दिया, यहाँ पे इमेज आपका बन गया। ठीक है, तो अब जो है लिख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कहाँ पे, एट 2f, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो है वो अब लिख सकते हैं क्या, पोजीशन कहाँ पे, एट 2f डैश, ये दोनों सेम होता है 2f डैश। नेचर बताएंगे आप, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज भी बता देंगे। अब क्या हो जाएगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, है ना। ये कहानी है। मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लेता हूँ। केस नंबर 3 आप इसको नोट करिए या ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4 अब आगे की तरफ बढ़ा जाएगा, लेंस की तरफ। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 2f, इधर ये हो जाएगा एफ डैश और ये हो जाएगा 2f डैश। अब कहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, एफ 2f और f के बीच में, क्योंकि f 2f पे तो हो गया, तो पैरेलल जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, f डैश से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो कहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है 2f डैश पे बन चुका है तो इधर कहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे कट आउट कर लीजिए और इसको मिलाइए वहीं पे, जहाँ मिला वहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। 2f डैश के बियॉन्ड वहाँ पे जाके कट करेगा। ठीक है, दिख रहा है, कैमरा सही जगह पे है, स्टेबल, तो आप देख रहे होंगे 2f डैश के उधर बना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन 2f एंड f। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या है थोड़ा बताएंगे, तो पहले पोजीशन कहाँ पे, बिटवीन 2f डैश एंड इन्फिनिटी। बोलिए यस और नॉट, बोलिएगा यस। और उसके बाद नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड, यानी बड़ा बना है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या, बड़ा, किससे, वस्तु से। समझ में आया। चलिए, तो केस नंबर 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 और 4 हो गया है। अब हम बात करेंगे केस नंबर 5 और केस नंबर 6 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये निर्धारण करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। अभी हमने 2f और f के बीच में दिखाया है, तो अब कहाँ पे, f पे दिखाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा f डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2f डैश। ठीक है, फोकस से गुजरेगा। ओहो, ऐसे आदत हो गया था ऑप्टिकल सेंटर वाला, सीधा ऐसे पैरेलल, और कहाँ से गुजरेगा, f डैश से होके जाएगा। क्लियर। और दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और सीधा गुजर जाएगा। और ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं, ये क्या है, पैरेलल रेज। कैसे रेज है, पैरेलल। तो पैरेलल कहाँ पे मीट करता है, इधर जा करके इन्फिनिटी पे, मालूम है ना। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो अब लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या, एट एफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। पोजीशन क्या है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। और उसके बाद नेचर क्या है इसका, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है इस बार, हाईली मैग्नीफाइड है। बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा है, हाईली मैग्नीफाइड आप लिख सकते हैं। बड़ा तो बना है, बहुत बड़ा बना। इधर इधर कितना भी बड़ा बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे बनाइए, इधर इधर कहीं पे बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। यही कहानी है। ठीक है। और जैसे मंत्रिमंडल में, राज्य के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री का प्रभाव होता है ना, देश के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री का प्रभाव रहता है, वैसे ही ये पांचों मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, है ना। और जो मेन है वो केस नंबर 6 है, उस पर ध्यान देंगे। तो मेन मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस नंबर 6, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्यों बोला जाता है, इसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है एग्जाम में, सो मैं इसी को ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या आपका हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये क्या हो जाएगा आपका 2f। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2f डैश। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, अब फोकस पे हो गया है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पैरेलल जाएगा, f डैश से गुजरेगा,
ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा गुजर जाएगा। तो देखिए ये दोनों रेज पैरेलल है नहीं, दिखने में नहीं लग रहा है, तो ये कोची हो जाएगा, डाइवर्जिंग रेज होगा। डाइवर्जिंग रेज उसे कहते हैं जो कभी मिलता नहीं है ना, फैलता है दो अलग अलग डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इसको इधर बढ़ाएंगे और ये वाला रेज को इधर बढ़ाएंगे, तो एक जगह पे जाके मीट करेगा, जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे क्या बन गया आपका, इमेज बन गया। ठीक है, लेकिन इसमें सच में इमेज नहीं बना है, इधर वर्चुअली बना है। तो अब लिख लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या लिखिएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बिटवीन ओ एंड क्या एफ, ओ और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में क्या लिखिएगा बताइए, पोजीशन, पोजीशन क्या होगा इसमें, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया उधर इमेज बना है। नेचर क्या हो जाएगा, तो देखिए सच में नहीं बना है तो वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है वो क्या होता है, वो कंफर्म है कि वो इरेक्ट होता है। जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, जो वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, बस ध्यान रखना है। और साइज आप देख सकते हैं वस्तु से बड़ा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड। यही कहानी है केस नंबर 6 की। और ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देगा, डायग्राम बनाने के लिए कह देगा, बोला कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, तो बताना है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। तो इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, याद नहीं रिवीजन कर लेना है। अब बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग जान लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस नहीं, अब हम जान लेते हैं कौन सा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो दो ही केस हैं, तो केस नंबर 1 कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये कॉनकेव लेंस हमने बना दिया, यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका f, इधर हो जाएगा आपका 2f, इधर हो जाएगा आपका f डैश, इधर हो जाएगा आपका 2f डैश। ठीक है, इसमें भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका एक लिया जाता है एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी यानी कहाँ पर, अनंत, है ना, कोई अंत नहीं, कहीं पता नहीं है कि कहाँ पे, लेकिन उसको हम दिखाते कैसे हैं, अनंत पे अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे दिखाया जाता है, पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइन आया प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज हो गया, पैरेलल लाइन आया डाइवर्ज हो गया, पीछे कहाँ पे जाएगा, फोकस पे टकराएगा, पीछे जाएगा कहाँ पे, फोकस पे टकराएगा, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, पोजीशन अगर हम पूछ दे तो क्या होगा, एट एफ, कहाँ पे बना है, एफ पे। नेचर क्या हो जाएगा बताइए, सच में मिला है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड क्या, इरेक्ट। ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड, है ना, बहुत ही छोटा देखने से भी लग रहा है, और ऐसे मैंने बता दिया है तो बस दिमाग में रख लेना है ना, वेरी डिमिनिश्ड। तो ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, और इसमें एक केस और होता है, इसमें 6 केसेस नहीं है, बोलेगा इसके पीछे रीजन। तो ये तो एक केस हो गया, तो जो बाकी बच गए ना 5 केस, है ना, उनमें सब में एक ही सिमिलरिटी है, तो सबको वही चीज़ लिखने में बकवास लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि सबके लिए हम एक और केस बना देते हैं, है ना, केस 2 लेकर के। ठीक है, और वो सबके लिए लागू हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं क्या, कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लीजिए, इधर रख दिया मैंने, कहीं पर भी, कोई पॉइंट डिनोटेड नहीं कि भाई फोकस के बीच में है, कहाँ पे है, कहीं पर भी मैंने रख दिया है। डाइवर्ज होगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से पीछे की तरफ। ठीक है, और दूसरा रूल क्या, सीधा जाएगा गुजर जाएगा। देखिए यहाँ पे कट किया तो कट किया था, यहीं पे इमेज बन गया। अब बोलेगा कि ये तो वर्चुअल लग रहा है, वो रियल है, तो इसमें इमेज कैसे बनेगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यदि ये को निगेटिव साइन है तो निगेटिव आंसर आएगा, उसी ही एक वर्चुअल लाइन है तो वर्चुअल इमेज ही बनेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछ दे तो लिखेंगे एनीवेयर, कहीं पर भी, है ना। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में आपको पूछेगा वो कि पोजीशन बताइए, तो लिखेंगे सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बना है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आसान हो जाता है लिखना। और उसके बाद नेचर पूछेगा, तो देखिए सच में नहीं मिला है, मैंने बताया क्या था आपको, वर्चुअल, तो वर्चुअल हो जाएगा। अगर एक लाइन वर्चुअल है तो वर्चुअल ही बनेगा, और जो वर्चुअल होता है वो क्या होता है, इरेक्ट, तो ये भी लिख लीजिए। और उसके बाद साइज आप देख रहे हैं कि वस्तु से छोटा लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो क्या हो जाएगा, छोटा, छोटा को क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज फॉर्मेशन। कितना आसान है, बहुत ही इजी है, 1-2 बार रिवीजन करिए, कॉपी पे बनाइए, बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, रिवीजन में। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।